हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। सो एलटी ग्रेड मेंस एग्जामिनेशन की जो तैयारी कर रहे हैं, तो आज उसमें हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लाए हैं। मोस्ट प्रोबेबली मे बी द वन ऑफ द क्वेश्चन एग्जामिनेशन। और वैसे भी ब्लैंक वर्स जो है जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, कैसे आप आंसर लिखेंगे। बहुत सारे राइटर्स ऐसे हैं जिन्होंने ब्लैंक वर्स को पॉपुलराइज किया है, तो अगर उनसे भी क्वेश्चन आता है तो आप ब्लैंक वर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में ऐड कर सकते हैं। जैसे शेक्सपियर की हम चर्चा करते हैं, शेक्सपियर ने ब्लैंक वर्स काफ़ी यूज़ किया है। मार्लो साहब हमारे माइटी मार्लो की लाइन ही ब्लैंक वर्स की माइटी लाइन्स कही जाती थी। तो अगर उनके बारे में भी क्वेश्चन आता है तो आप ब्लैंक वर्स को कोट कर सकते हैं, इसलिए आपको ब्लैंक वर्स जानना बहुत ज़रूरी है। और ब्लैंक वर्स से शॉर्ट में आपसे क्वेश्चन आता है, राइट एन एसे ऑन द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्लैंक वर्स। तो आपको ब्लैंक वर्स जानना ज़रूरी है। जब हम वर्स की बात करते हैं, हमारे इंग्लिश लिटरेचर की अगर हम बात करें, तो हमारे पास जो है ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स 2 वर्ड्स हैं हमारे पास। ब्लैंक वर्ड्स पे भी हम आपको दर्स जो है बताएँगे कैसे लिखना है, और फ्री वर्ड्स पे भी बताएँगे। ब्लैंक वर्ड्स और फ्री वर्ड्स दोनों के बीच में डिफ़रेंस जो है उसको चर्चा हम ज़रूर करेंगे। और छोटे-छोटे वीडियोज़ आपको इस पे 15-20 मिनट के 25 के वीडियोज़ आपको मैं ये जितने भी टॉपिक्स हैं इन पर आपको मैं देता रहूँगा। उसके बाद जब हम मूवमेंट्स में चलेंगे तो वहाँ पर बड़े-बड़े वीडियोज़। तो आइए हम एक बार ब्लैंक वर्ड्स को देखते हैं। तो अगर आपसे कोई कहे कि व्हाट इज़ ब्लैंक वर्ड्स? तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इंग्लिश, अगर हम बात करें ख़ास करके इंग्लिश ड्रामा की, पोएट्री की बात करें तो ड्रामा पोएट्री में सबसे ज़्यादा अगर कोई फॉर्म इम्पोर्टेंट है, तो है ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला फॉर्म है। और सबसे ज़्यादा अगर हम कहें तो पोएट्री लिखी भी गई है तो ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। ड्रामा तो ब्लैंक वर्स में मोस्टली लिखा ही। ये होता क्या है ब्लैंक वर्स? तो इसमें क्या होता है कि हमें प्रोज़ जैसी फ्रीडम मिलती है, ये ध्यान रखना। प्रोज़ जैसी फ्रीडम मतलब हमें ये नहीं कि राइम मैच कराना है, प्रोज़ जैसी हमें फ्रीडम मिलती है। दूसरी क्या मिलती है कि इसमें म्यूज़िक भी होती है। तो 2 क्वालिटीज़ इसके अंदर होती है, वी हैव फ्रीडम प्लस हमें क्या मिलता है? प्लस हमें म्यूज़िक भी मिलती है। ब्लैंक वर्स की अगर हम बात करें, तो अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर को कहते हैं। ये मैं कई बार बता चुका हूँ, हमारी बीए की भी क्लासेस जो पढ़ी हुई है वहाँ पर आप जाएँ देखेंगे, तो वहाँ पर मैंने ब्लैंक वर्स बहुत डिटेल में वहाँ भी पढ़ाया हुआ है। तो अनराइम्ड जो आयम्बिक हमारी लाइन्स होती हैं, उनको हम ब्लैंक वर्स बोलते हैं। पेंटामीटर होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। पेंटा मतलब क्या होता है? 5, हमने आपको कई बार बताया है। तो 10 सिलैबिक जो लाइन होगी, पेंटा मतलब 5, 1 मीटर में होता है 2 सिलेबल, मतलब हो गया 10 सिलेबल। तो जो हमारी 10 सिलैबिक लाइन्स होंगी और आयम्बिक होनी चाहिए, तो हमने आपको मीटर भी पढ़ाया, अभी फिर इस पे मैं क्लास लूँगा आपकी। तो मीटर हमारी जो अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड वाला पैटर्न होता है, ये 5 बार रिपीट होता है। तो अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड होता है तो वो होता है आयम्बस। और ये 5 बार रिपीट होगा तो क्या हो जाएगा? पेंटा। आयम्बिक पेंटामीटर हो जाएगा। और अनराइम्ड होता है, मतलब आपको जैसे हम लोग हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ते हैं ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ उजागर, तो उसमें सागर उजागर ऐसे राइम करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर लाइन्स को ही हम बोलते हैं ब्लैंक वर्स। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ताकि दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाइए, उसको ट्रांसलेट करके अपनी आंसर शीट पर लिखिए। यही अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर क्या करता है? एक हमें नेचुरल रिदम देता है, जो हमारे थीम को सूट करती है, जो ड्रामेटिक एक्सप्रेशन हमारा जो भी है, या जो भी हम पोएट्री लिख रहे हैं, करती है। तो ये नेचुरल रिदम क्रिएट करती है अनराइम्ड आयम्बिक पेंटा। एमएच अब्राहम साहब की बुक है, आप सब लोगों ने पढ़ी होगी टर्म्स की बुक। उस बुक को मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा भी, पूरा लाइन बाइज़ लाइन। वहाँ पर ब्लैंक वर्स की जो डेफिनिशन दी है एमएच अब्राहम साहब ने, अगर आप ये याद कर पाएँ डेफिनिशंस और एग्ज़ाम में लिख दें तो बहुत इम्पैक्ट पड़े। एमएच अब्राहम को एग्ज़ाम में कोट करना बहुत बड़ा जो है फ़र्क डालता है। तो एमएच अब्राहम की लाइन है कहते हैं कि ब्लैंक वर्स इज़ अनराइम्ड पोएट्री यूजुअली इन आयम्बिक पेंटामीटर। तो वही चीज़ है, अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर है, लेकिन एज़ इट इज़ आप अगर इसको लिखते हैं और हमारे जो है अब्राहम साहब को कोट करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके मार्क्स थोड़े से बढ़ जाएँगे। तो ये कहते हैं कि ब्लैंक वर्स जो है एक अनराइम्ड पोएट्री होती है, और यूजुअली आयम्बिक पेंटामीटर में। तो इस डेफिनिशन से भी हमें देखें तो 2 चीज़ पता चलती है। क्या पता चलती है? एक तो ये कि अनराइम्ड है, मतलब एब्सेंस ऑफ राइम, राइम का एब्सेंस रहता है। दूसरा,
रेगुलर मीटर में होती है कौन-सा? पेंटामीटर। ध्यान रखना रेगुलर मीटर क्यों कहा? क्योंकि एक ही फिक्स है पेंटामीटर, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा। पेंटामीटर है इसीलिए रेगुलर मीटर। 2 क्वालिटीज़ इसकी निकल के समझ में। एक अनराइम्ड कहने का मतलब ये है कि रिदम का एब्सेंस होता है, एब्सेंस ऑफ राइम, एब्सेंस ऑफ राइम। राइम का एब्सेंस होता है, दूसरा रेगुलर पेंटामीटर में लिखी जाती है। 2 क्वालिटीज़ यहाँ हमें डेफिनिशन से सामने में देखने को मिलती हैं। ये तो रही इसकी डेफिनिशन की बात, अनराइम्ड आयम्बिक पेंटा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ और कैसे आगे बढ़ी है। तो आप सबको पता होगा कि अगर हम स्पेशली इंग्लैंड में बात करें, तो इन 16th सेंचुरी आपने 2 नाम सुने होंगे ज़रूर। एक आपने यॉट का सुना होगा, यॉट एंड सरे। तो याट एंड सरे ये जो थे इटालियन डिप्लोमैट्स थे ये लोग डिप्लोमेसी के कारण से जो है इटली गए थे वहाँ से बहुत सारे फॉर्म्स को इंग्लिश में लेकर के आए उसी में से एक था हमारा ब्लैंक वर्क। तो 16th सेंचुरी में अगर हम देखें तो हमारे याट एंड सरे साहब जो थे इन्हीं लोगों को श्रेय जाता है बहुत, चाहे वो सोनेट हो ब्लैंक वर्स हो। तो ब्लैंक वर्स का श्रेय जाता है सरे साहब। सरे साहब ने पहली बार ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ किया जब ये इटली से आए। इन्होंने वर्जिल की एनीड का ट्रांसलेशन किया। वर्जिल की एनीड वर्जिल की एनीड का ट्रांसलेशन किया है और इसी ट्रांसलेशन में इन्होंने अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर का यूज़ किया, जिसको नाम दिया गया ब्लैंक वर्स। तो ध्यान रखिएगा कि इंग्लैंड में ब्लैंक वर्स को लाने का श्रेय फादर ऑफ ब्लैंक वर्स हमारे कौन हैं? अर्ल ऑफ सरे। ध्यान रखिएगा अर्ल ऑफ सरे, हेनरी हावर्ड अर्ल ऑफ सरे। और कहाँ पर इन्होंने किया था? तो यू मस्ट रिमेंबर इन हिज ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिल्स एनीड। वर्जिल्स की एनीड के ट्रांसलेशन में उन्होंने इसका यूज किया हुआ है। बाद में इंग्लैंड में इसको पॉपुलराइज़ करने का ख़ास करके अगर हम थिएटर की बात करें, ड्रामा की बात करें, जो है प्लेस की बात करें तो क्रिस्टोफर मार्लो सब लोग जानते हैं। द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडियन कहे जाते हैं। इनसे बड़ा ट्रेजेडियन कोई आज तक हुआ नहीं, ट्रेजेडी ही लिखी इन्होंने। तो क्रिस्टोफर मार्लो साहब ने तो बहुत पॉपुलराइज़ किया। इसीलिए मार्लो की माइटी लाइन एक फ्रेज़ है, कहा जाता है वो क्या है? ब्लैंक वर्स। फिर लेटर ऑन जब शेक्सपियर के हाथ में आया तो इन द हैंड्स ऑफ शेक्सपियर जो है ब्लैंक वर्स रीच्ड एट इट्स अपेक्स, अपनी हाइट्स पर पहुंच गया। तो उसको एकदम परफेक्ट करने का काम हमारे शेक्सपियर महोदय ने किया है। तो टू नोन फिगर्स आपके दिमाग में रहना चाहिए, क्रिस्टोफर मार्लो एंड विलियम शेक्सपियर। देन अगर हम पोएट्री में बात करें तो ब्लैंक वर्स बाद में देखें तो आप आ जाइए ब्लैंक वर्स पैराडाइज लॉस्ट में आपको देखने को मिलेगा। मिल्टन साहब ने बहुत पॉपुलराइज किया। वर्ड्सवर्थ देखिए ब्लैंक वर्स में अपनी पोएट्री लिखते हैं। आगे चल के आइए अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग जैसे राइटर, इन लोगों ने भी ब्लैंक वर्स को पोएट्री में अडॉप्ट किया हुआ है और अपनी पोएट्री को हाइट पर पहुंचाया ब्लैंक वर्स की। ये तो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट हो गई। देखिए, हम बहुत डिटेलिंग अगर करेंगे तो 8-10 पेज नहीं कर उतना आंसर आप लिखेंगे, नेगेटिव मार्किंग होती है, ध्यान रखिएगा। 150 वर्ड्स आपको दिया है, 250 वर्ड्स उतने में ही आपको लिखना है। यहाँ पर देखिए तो 4 लाइन में ही आपने सब कुछ बता दिया कि कैसे आया और कौन-कौन से क्रिस्टोफर मार्लो, विलियम शेक्सपियर जैसे लोगों ने पॉपुलराइज़ किया। लेटर ऑन मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, ब्राउनिंग, टेनिसन जैसे लोगों ने इसको आगे बढ़ाया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ओरिजिन और डेवलपमेंट दोनों आपको मिल गया। कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? कैसे हम पहचानते हैं? तो उसके बारे में अगर हम देख लें तो पहली कैरेक्टरिस्टिक इसकी आप जानते ही हैं ब्लैंक वर्स की, ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी, ठीक है? लेकिन राइम इसमें नहीं होता है, इट डज़ नॉट यूज़ राइम, राइम का यूज़ ये नहीं करता और पेंटामीटर है तो 10 सिलेबल होगा ही, ध्यान रखिएगा। 10 सिलेबल होगा, 5 आयम्बिक फीट होंगे, यूएस के फॉलो में रहेगा, यूएस, यूएस, एस 1, 2, 4, 5 हो गया पेंटामीटर। यू क्या है? अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, देन स्ट्रेस्ड सिलेबल, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड। ये इस पैटर्न में 5 बार रिपीट होगा, दैट विल बी पेंटा। दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो दूसरी ये है, ये सीरियस, एलिवेटेड एंड रिफ्लेक्टिव सब्जेक्ट्स के लिए यूज़ की जाती है। ब्लैंक वर्स जो है ऐसे मतलब कोई सीरियस सब्जेक्ट अगर नहीं है, नॉन सीरियस सब्जेक्ट के लिए तो आप नहीं, खास करके सीरियस एलिवेटेड के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। कोई फिलॉसफिकल टच देना हो,
फिलॉसफिकल रिफ्लेक्शन देना हो तो उसके लिए इसको हम यूज़ करते हैं ब्लैंक वर्स को। इसमें होता क्या है कि राइटर जो होता है उसके पास फ्रीडम होती है, वो अपने विचारों को बिना किसी जो है हिंड्रेंस के, बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के कन्वे कर पाता है, रीडर को बता पाता है। तो यहाँ पोएट को एक्सप्रेस करने के लिए फ्री होता है वो, उसको एक लिबर्टी मिलती है कि वो अपने एक्सप्रेशन को अच्छे से कह सके। क्योंकि राइम का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। तो विदाउट राइम रिस्ट्रिक्शन जो होता है, ऑथर फील्स फ्री टू कन्वे हिज थॉट्स, अपने थॉट्स को, अपने जो भी एक्सप्रेस करना चाहता है उसको अच्छे से वो एक्सप्रेस कर पाता है, क्योंकि राइम का कोई बैरियर नहीं होता है। विलियम जी लॉन्ग कहते हैं, हमारे लॉन्ग साहब, कि ब्लैंक वर्स इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल एंड नेचुरल फॉर्म ऑफ इंग्लिश वर्ड। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश वर्ड्स का सबसे फ्लेक्सिबल और नेचुरल फॉर्म कहा है किसने? हमारे विलियम जे लॉन्ग ने। किसको? ब्लैंक वर्ड। फिर अगर हम अदर फीचर्स की बात करें तो आपको पता ही है कि वेरिएशन होता है, रेगुलरिटी होती है। मतलब हमारा रेगुलर आयम्बिक पेंटामीटर में मिलता है, लेकिन फिर भी वेरिएशंस होते हैं जो कि म्यूजिक क्रिएट करते हैं। पोएट देखें अगर हम, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन तो करता ही है, नहीं तो क्या है कि अगर एक ही टोन में चीज़ें चलेंगी तो हमें लगेगा कि ये कॉपी एंड पेस्ट है और बिल्कुल बोरिंग सा लगेगा, मोनोटोन सा लगेगा। इसीलिए पोएट क्या करते रहते हैं, वेरिएशन करते रहते हैं और अलग-अलग जो है रिदम क्रिएट करते रहते हैं। लेकिन वो फ्री होते हैं अपने थॉट को लेकर के। अब हम आते हैं कि हमारा ब्लैंक वर्स कहाँ-कहाँ किस जेनरास में ज़्यादा पॉपुलर है। तो ड्रामा हम सबसे पहले देखेंगे, ड्रामा में तो बहुत पॉपुलर है हमारा ये। अगर ड्रामा की हम बात करें तो इंग्लिश ड्रामा स्पेशली देखें पर्टिकुलरली, और ख़ास करके ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, ड्रामा में अगर हम जेनरास की बात करते हैं तो ट्रेजेडी में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ब्लैंक वर्स है। तो ब्लैंक वर्स में ट्रेजेडी में बात करें तो वी कैन नॉट फॉरगेट मार्लो, मार्लो को हम भूल नहीं सकते हैं। तो ब्लैंक वर्स प्रूव टू बी आइडियल फॉर इंग्लिश ड्रामा, पर्टिकुलरली ट्रेजेडी। ट्रेजेडी के लिए काफ़ी आइडियल जो है वर्स फॉर्म हमारा है ये। मार्लो ने इसको खूब पॉपुलराइज़ किया, जबकि शेक्सपियर ने इसको अनमैच्ड बनाया। तो शेक्सपियर से बड़ा मास्टर कोई ब्लैंक वर्स का था नहीं। Shakespeare's blank verse can be rapid, slow, emotional और रिफ्लेक्टिव अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो वही हमने बताया ना, वेरिएशन कर सकता है पोएट अपने हिसाब से। वेरिएशन जो उसका थॉट है कन्वे करना है, जो एक्सप्रेशन देना है उसके हिसाब से वेरी करता है। तो शेक्सपियर देखेंगे तो उनका ब्लैंक वर्स रैपिडनेस को दिखाता है, स्लो, इमोशनल, रिफ्लेक्टिव कुछ भी हो सकता है। बेन जॉनसन ने भी, ध्यान रखिएगा, ब्लैंक वर्स का यूज़ किया है अपने कॉमेडीज़ के लिए, या ख़ास करके हम उनकी कॉमेडीज़ ऑफ ह्यूमर्स की जो बात करते हैं, तो लेकिन उन्होंने इस ब्लैंक वर्स को बड़ा कंट्रोल्ड और क्लासिकल मैनर में यूज़ किया, ठीक है? तो इनको भी आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अब हम आते हैं पोएट्री में देखें, पोएट्री में पीछे हमने नाम लिया था, मिल्टन इज़ द कह सकते हैं फादर, फादर हैं अगर हम पोएट्री पोएम्स की बात करें, ब्लैंक वर्स को हाइट पहुँचाने का। और एकमात्र एग्ज़ाम्पल जो आप कोट कर दें आँख मूंद करके, दैट इज़ पैराडाइज़ लॉस्ट। मिल्टन की पैराडाइज़ लॉस्ट तो जो है ब्लैंक वर्स की मास्टरपीस। आगे चल के बहुत सारे और राइटर्स ने भी लिखा है, चाहे वो वर्ड्सवर्थ हों, टेनिसन हों, टी.एस. एलियट जैसे राइटर भी आगे चल के यूज़ करते थे। लेकिन अगर हम बात करें नॉन ड्रामेटिक पोएट्री, ख़ास करके अगर पोएम्स की बात करें, तो उसमें हमें मिल्टन की पैराडाइज़ लॉस्ट सबसे पहले मिलती है। मिल्टन ने इसको खूब यूज़ किया है, ग्रैंड स्टाइल इनकी जो है मिल्टन की इसीलिए जानी जाती है। उसके बाद वर्ड्सवर्थ जैसे पोएट्स ने ब्लैंक वर्स को सिंपली रिफ्लेक्टिव थीम्स को दिखाने के लिए भी यूज़, खास करके इनके टिंटन एबे वगैरह आप देख लीजिए तो उसमें आपको मिल जाएगा। टेनिसन आल्सो एम्प्लॉयड इट इन यूलिसिस। ब्राउनिंग ने जो है ये जो भी ड्रामेटिक मोनोलॉग्स हैं उसके लिए इनका यूज़। कड़न साहब हैं, कड़न साहब जो है ये ब्लैंक वर्स के बारे में बोलते हुए बताते हैं कि ब्लैंक वर्स इनेबल्स अ पोएट टू कंबाइन फॉर्मेलिटी विथ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ना। कह रहे हैं, कड़न साहब कह रहे हैं कि ब्लैंक वर्स एक पोएट को इनेबल करता है कि वो फॉर्मेलिटी को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ, मतलब एक तो फॉर्मेलिटी भी है, दूसरी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है। मतलब कोई बंधन नहीं है, कोई बंधन नहीं है। जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कोई चीज़ होती है इनफॉर्मल हो जाती है, लेकिन
फॉर्मेलिटी को भी हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ मौका देता है, वो हमारा ब्लैंक वर्स। नाउ ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स में हम थोड़ा-सा डिफरेंस देखेंगे। मान लीजिए ये भी आप एक पॉइंट डाल करके अगर वहाँ पर लिख देंगे तो थोड़ा-सा इम्पैक्ट पड़ेगा, नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। तो इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स के बीच? तो ब्लैंक वर्स पे हमने पीछे चर्चा करी है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उनके अंदर ये कन्फ्यूज़न होता है कि ब्लैंक वर्स को ही वो फ्री वर्स समझ लेते हैं। बहुत सारे बच्चे शुरुआत में बहुत कन्फ्यूज़न, लेकिन दोनों अलग हैं। ध्यान रखिएगा, ऑफ़न जो है स्टूडेंट्स आर कन्फ्यूज़्ड टेकिंग ब्लैंक वर्स टू फ्री वर्स। ब्लैंक वर्स को फ्री वर्स ही समझ लेते हैं, बट बोथ आर डिफरेंट। ब्लैंक वर्स आपको फिक्स्ड मीटर में होता है, जबकि फ्री वर्स में कोई रेगुलर मीटर नहीं होता। मतलब ये आपका फिक्स्ड मीटर है पेंटा, कौन-सा मीटर है? पेंटामीटर है। जबकि आपका फ्री वर्स जो है, फ्री वर्स आपका आपका वो मोनोमीटर, डायामीटर, टेट्रामीटर, हाँ? कुछ भी हो सकता है। तो इसमें फिक्स्ड मीटर होता है, व्हाइल फ्री वर्स हैज़ नो रेगुलर मीटर और राइम। कोई रेगुलर मीटर और राइम नहीं होता है उसमें, इसीलिए उसको फ्री वर्स बोलते हैं। प्लैंक वर्स जो है वो डिसिप्लिन को मेंटेन रखता है, क्यों? पेंटा में ही चलेगा, डिसिप्लिन को मेंटेन करता है। व्हेयरएज़ फ्री वर्स अलाउज़ टू कंप्लीट फ्रीडम। फ्री वर्स हमें जो है फ्रीडम को कंप्लीट करने के लिए अलाउ करता है। हाँ, ठीक है, हमने कोई बात बोली, मान लीजिए ब्लैंक वर्स पूरी पेंटा में चल रही है। फ्री वर्स में क्या है कि आपने पेंटा में एक बोली, तो ये आप नो में ही बोल दिया, टेट्रा में ही बोल दिया। ये क्या करता है, ये हमें कोई रेगुलर मीटर अडॉप्ट करने के लिए जो है फ़ोर्स नहीं करता है, जबकि ब्लैंक वर्स में एक रेगुलर मीटर ही आपका चलेगा, दैट इज़ पेंटामीटर। अब ब्लैंक वर्स इंग्लिश लिटरेचर में अगर हम देखें तो इंग्लिश लिटरेचर में इसका बहुत यूज़ किया गया है, आप सबको पता है। हाँ, हालाँकि इटली से आया हुआ है लेकिन इंग्लिश में इस बहुत पॉपुलर हुआ। स्पेशली ब्लैंक वर्स क्या करता है, जो पोएट्री और प्रोज़ के बीच में गैप है, को मेंटेन रखता है, क्योंकि प्रोज़ को भी आप ब्लैंक वर्स में लिखते हैं और पोएट्री को भी लिखते हैं। तो गैप जो है प्रोज़ एंड पोएट्री के बीच में, उसको भरने का काम करता है ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स जो है उसके साथ-साथ ये क्या करता है, एपिक पोएट्री में हम इसका यूज़ करते हैं, ड्रामा में यूज़ करते हैं और बहुत सारे लिरिकल फॉर्म्स जो भी हैं हमारे लिरिक फॉर्म हमारे हैं, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। ख़ास करके अगर हम देखें एलजीज़ में होता है ब्लैंक वर्स का, और भी जो पोएट्रीज़ हैं, ड्रामेटिक पोएट्रीज़ हैं, ख़ास करके अगर हम बात करें तो हमारे ड्रामेटिक मोनोलॉग के जो फादर हैं, कह सकते हैं, रॉबर्ट ब्राउनिंग साहब, जो है उन्होंने भी अपनी पोएट्री में यूज़ किया, अपने मोनोलॉग्स वगैरह में यूज़। फिलॉसफिकल थॉट की अगर हम बात करें तो बहुत सारे राइटर्स हैं जिन्होंने ब्लैंक वर्स में ब्लैंक वर्स का इंग्लिश में काफ़ी यूज़ मिलता है, बहुत ज़्यादा यूज़ मिलता है। शुरू से देखें जब से इसकी ओरिजिन इंग्लैंड में आया हुआ है, जब से लेकर के मॉडर्न टाइम तक अगर हम देखें तो ब्लैंक वर्स को यूज़ किया गया। हालाँकि 1930s तक अगर हम देखें तो फ्री वर्स को मॉडर्न राइटर्स ने काफ़ी अडॉप्ट किया, लेकिन अब ब्लैंक वर्स ने तब भी डिग्निटी अपनी वो मेंटेन करके रखी। तो सैमुअल जॉनसन भी ब्लैंक वर्स को प्रेज़ करते हैं। कहते हैं कि ब्लैंक वर्स के अंदर एक अपनी डिग्निटी और स्ट्रेंथ होती है और ये सीरियस थीम के लिए ही यूज़ की जाती है। तो ब्लैंक वर्स में 3 चीज़ें आप याद रखेंगे। एक तो ब्लैंक वर्स को लाने का काम किया हमारे अरलाप सरे साहब। ये आप याद रखेंगे कहाँ से आया? इटली से लेकर के आए सरे साहब ने। पहली बार इन्होंने वर्जिल के एनीड का ट्रांसलेशन कर रहे थे। वहीं से जो है की शुरुआत मानी जाती है। ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद दूसरा चीज़ जो आप ध्यान रखेंगे कि जो भी लिटरेरी फॉर्म्स में यूज़ हुए, ड्रामा में देखें तो मार्लो साहब इसके फादर माने जाते हैं कि इन्होंने बहुत पॉपुलराइज़ किया स्पेशली ट्रेजेडीज़। शेक्सपियर साहब जो है ग्रेटेस्ट मास्टर ऑफ यूजिंग ब्लैंक वर्स कहे जाते हैं शेक्सपियर साहब। अगर नॉन ड्रामेटिक हम पोएट्री की बात करें, पहला नाम आता है जॉन मिल्टन साहब का। मिल्टन की पैराडाइज़ लॉस्ट उसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल है। उसके बाद आप फेमस एग्ज़ाम्पल्स में आ जाइए तो विलियम वर्ड्सवर्थ साहब हैं, ब्राउनिंग साहब हैं, टेनिसन साहब हैं, टी.एस. एलियट हैं। सब लोगों ने काफ़ी ब्लैंक वर्स किया हुआ है। इतना अपने दिमाग में आप बनाइए। और दूसरी पॉइंट जो आपको दिमाग बनाना है कि आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है, अनराइम्ड होती है। आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। अगर आप चाहें एग्ज़ामिनेशन में
अगर आपको और बाकी चीज़ें नहीं याद आ रही हैं, थोड़ा-सा नंबर ऑफ लाइन्स बढ़ानी है, तो आयम्बिक पेंटामीटर जब आप लिखेंगे तो आप ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं आयम्बस आयम्बस इक्वल टू आप यहाँ पर लिख देंगे व्हेन आप यहाँ पे चाहें तो एक लाइन बढ़ा सकते हैं व्हेन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड सिलेबल इट मेक्स आयम्बस मीटर। ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा, एक लाइन आप चाहे यहाँ बढ़ा सकते हैं। एग्जामिनर को बताने के लिए देन पेंटा को आप बता सकते हैं, पेंटा मीन्स 5 एंड मीटर जो हमारा बनता है 2 सिलेबल से मिलता है, तो इट इज़ ऑलवेज़ डेकासिलेबिक लाइन ना, तो 10 सिलेबिक लाइन हमारी होती है, ये भी आप चाहें तो वहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। अगर 100 वर्ड्स में कहा गया है, तो बहुत राम कथा आपको नहीं लिखनी है, केवल बस बताना है कि अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर लाइन्स को ब्लैंक वर्स बोलते हैं। इट वाज़ ब्रॉट इन इंग्लैंड बाय अर्ल ऑफ सरे, उसके बाद इट वाज़ पॉपुलराइज्ड इन ट्रेजेडी स्पेशली बाय मार्लो एंड देन परफेक्टेड बाय विलियम शेक्सपियर, and in non-dramatic poetry it goes in the hands of John Milton to its height, and again Wordsworth, then Browning, Tennyson and Eliot जो है इन सब राइटर्स ने पॉपुलराइज किया है, इसका खूब use किया है। इतना आप लिखते-लिखते 100 लाइन्स आप हाँ, सॉरी 100 वर्ड्स आपके हो जाएँ। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, मैं बार-बार इस पे फ़ोकस कर रहा हूँ, बहुत राम कथा लिखेंगे, गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए फैक्ट्स को अपने दिमाग में रखिए, ट्रांसलेशन खुद से करना सीखिए और करके राइटिंग की प्रैक्टिस करिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना बेहतर आप लिख पाएँगे। आप सोचें एग्ज़ामिनेशन के 5 दिन पहले आप आकर के प्रैक्टिस करके चले जाएँगे, हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। अभी से करते रहिए, डेली 2 घंटे लिखा करिए, 2 घंटे डेली लिखा करिए, ठीक है? तो चलिए अगले टॉपिक के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, जो है अगले वीडियोज़ में। इस वीडियो को आप लोग एन्जॉय करिए, हाँ? लोगों तक पहुँचाइए और भी जो आपके क्वेरीज़ हैं उसको आप ज़रूर हमसे पूछिए और इस एलटी ग्रेड सिलेबस के आपके जितने भी वीडियोज़ हैं उसको पूरा अगर आपको एक्सेस करना है तो लिटरेचर ट्रैक ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से आप में जो भी कोर्सेज़ दिए हुए हैं उसको आप देख लीजिए अपने आवश्यकता के अनुरूप। तो आप वहाँ से कोर्सेज़ को बाय करके परचेज़ करके आप इसके जितने वीडियोज़ हैं उसको आप देख सकते हैं। का एक्सेस पीडीएफ वगैरह एक्सेस वहाँ पर आप कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपको सब वहाँ पर मिल जाएँगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए खूब, अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई करिए, लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करिए। अगले वीडियो में आपसे